हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा मिक्स्ड व्लॉग है। मिक्स्ड एज इन ये फ्राइडे का व्लॉग है, तो इसमें मैं थोड़ी बर्थडे प्रिपरेशंस भी दिखाऊंगी विराज की, और कुछ घर के भी काम थे जो ख़त्म किए थे, बहुत टाइम से पेंडिंग थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने अर्बन क्लैब से बुलाया था एक कारपेंटर को। तो मेरे पास एक ये हैंगिंग था, तो जो झाड़ू और इस तरह की चीज़ें होती ना, वाइपर वगैरह, उनको हैंग करने के लिए मैंने ये एक ऑनलाइन परचेज़ किया था। मैं इसका लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो बस घर के किसी भी कोने में आप एक ऐसा कोना बना लेते हो जहाँ झाड़ू, वाइपर, पोछा ये सब कुछ इकट्ठा होता रहता है, तो बस वो कॉर्नर एक ऐसा हो जाता है कि फिक्स्ड, मतलब झाड़ू और ये सब रखने के लिए ही है। तो वहाँ से मुझे वो सब हटाना था, और यहाँ पे मैंने ये इस तरीके से ये मंगवाया था। मुझे काफ़ी सही लगा ये, इसमें सब कुछ बहुत ईजीली लग जाता है, और हैंग करने वाली चीज़ भी हैंग हो सकती है क्योंकि इसमें ऐसे हुक्स दिए हुए हैं, और बाकी जो उसमें फिट हो जाता है झाड़ू वगैरह वो भी मैं आपको दिखाई रही हूँ किस तरीके से फिट होता है। तो ये वाइपर मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, ऐसे 2 बार प्रेस करने से वो एकदम फिट हो जाता है उसमें अंदर, और इसी तरीके से वो निकलता भी है। तो ये काफ़ी सही लगा मुझे। और जो झाड़ू और डस्ट पैन और ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं वो सब आप आगे हैंग कर सकते हो हुक्स पे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें हैंग कर दी, और ये एक कॉर्नर में आ गया है। मतलब अगर कोई बालकनी में आके देखेगा तो उसको एकदम से नहीं दिखेगा, ये थोड़ा बैक साइड पे पड़ जाता है जहाँ पे हमारी शाफ्ट पड़ती है। तो ये एक बहुत ज़रूरी काम था जो बहुत टाइम से पेंडिंग था। मतलब ये मैंने मंगा के रखा हुआ था, बट ये लग नहीं पा रहा था क्योंकि ये ड्रिल होना था। तो वही अर्बन क्लैब से बुलाया था, तो ये एक काम फ्राइडे को मैंने ख़त्म करवाया सबसे पहले। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा काम निपटा रही हूँ जो कि सबके घरों में आजकल चल रहा होगा। तो सर्दियों के कपड़े रखने का काम चल रहा होगा थोड़ा थोड़ा। वैसे तो अभी पूरी तरीके से ठंड नहीं गई है, बट वही है कि जो बहुत मोटी मोटी जैकेट्स हैं, मोटे मोटे स्वेटर्स हैं, उनकी ठंड नहीं रह गई है। तो वही मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निपटा रही हूँ, सब वॉश करके अच्छे से। और इस तरह के बैग्स मैंने मंगाए हुए हैं, मैंने पहले भी दिखाया अपने व्लॉग्स में। तो इस टाइप के बैग्स बहुत सही रहते हैं, आप इन पे नेमिंग कन्वेंशन भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया है यहाँ पे विंटर क्लोथ्स विराज। तो नहीं करना तो बाकी मत करो। इस टाइप के बहुत सारे बैग्स हैं मेरे पास, तो मैं इसी तरह के बैग्स में जो भी मेरे जैकेट्स हैं, पीकेजी के हैं, मोटे मोटे स्वेटर हैं, विराज के भी जो एकदम हैवी वाले जैकेट्स हैं ना, जिनकी ठंड अब नहीं है, वो सब मैंने वॉश करके और इस तरह बैग्स में लगा के रख दिए हैं। और ये एक ट्रॉली बैग है जिसमें मैंने ये छोटे कपड़े रखे हुए हैं विराज के, जो छोटे हो गए हैं एकदम से। तो वो सब भी मैंने ऐसे छोटे वाले बैग्स में करके और ये इस ट्रॉली में करके और बेड में रखे हुए। मेरे जो बेड्स हैं वो स्टोरेज वाले बेड्स हैं, और ये मेरी शादी के ही टाइम के बेड्स हैं, तो इसमें मैं ये सब स्टोर करके रखती हूँ। और बस यही काम मेरा चल रहा था फ्राइडे को, क्योंकि विराज स्कूल में रहता है, तो जब वो स्कूल में रहता है तभी ये सब काम पॉसिबल हो पाते हैं। अदरवाइज कुछ ना कुछ वो उठाता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, तो बस वही डिस्ट्रैक्ट होता है दिमाग। तो बस ये इस टाइप के काम मैं तभी करती हूँ जब वो स्कूल में हो। तो और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ ये शूज़ का कलेक्शन जो कि हमारे विराज का है बचपन से लेके अब तक का। ऑल्दो वो अब 4 साल का हो गया है, और बहुत ज़्यादा शूज़ मैं उसके नहीं लेती हूँ क्योंकि बच्चों के पैर ना बहुत जल्दी बड़े होते हैं, मतलब कपड़े भी बहुत जल्दी छोटे होते हैं, जूते भी बहुत जल्दी छोटे होते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके पहले से ही नहीं लेती हूँ। बस वही है कि सैंडल हो गए, स्लीपर हो गए, घर के शूज़ हो गए, एक आध आने जाने का हो गया, मतलब मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा कलेक्शन है शूज़ का, तो आप ये जो देख रहे हो ये देखने में बहुत ज़्यादा कलेक्शन लग रहा है, बट ये उसका बचपन से अब तक का कलेक्शन है। और मैंने सारे जूते संभाल के रखे हुए हैं। इसमें 2 जूते मिसिंग हैं, एक वो स्कूल में पहन के गया था, और एक और मैं जो रखना भूल गई थी, इसमें स्लीपर्स थे वो इसके। तो जो एकदम छोटे हो गए हैं, जो इसको नहीं आते हैं, वो मैंने इस टाइप के बैग में रख के और इनको मैं रख दूंगी। और जो वो अभी पहनता है, जो उसको आते हैं अच्छे से, वो मैं अलग कर लूँगी और उनको मैं भारी रखूँगी। तो इस तरह के बैग में करके मैंने ये ऐसे पैकेट में कर दिए हैं, और इनको भी मैं बेड के स्टोरेज में रख दूँगी, ये छोटे वाले जितने भी उसके कपड़े शूज़ वगैरह हैं।
तो ये भी एक काम था फ्राइडे को जो मैंने निपटाया है। 70% कर दिया है, बाकी का 30% जब कंप्लीट ठंड चली जाएगी तभी होगा। तो चलिए अब मूव करते हैं थर्ड काम की तरफ। तो ये थर्ड काम है हमारी किचन की जो स्ट्रिप लाइट थी। ये मैंने लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने हटा दी थी, वो ख़राब हो गई थी और दूसरी मंगाई थी जो कि गलत आ गई थी। उसमें एडहेसिव नहीं था तो उसमें चिपकाने का ऑप्शन नहीं था, तो वो मुझे वापस करनी पड़ी। फिर मैंने दूसरी ऑर्डर करी थी तो ये आ गई थी, ये मुझे लगानी थी। तो बस शाम का टाइम था, विराज स्कूल से आके सो रहा था उस टाइम पे। तो जब वो सो रहा था तब मैंने ये काम किया था और ये देखो हमारी लाइट भी जल गई है और ये काम भी हो गया है। तो बस यहाँ पे ये सब काम करते करते मैं थक गई थी। इवनिंग में यहाँ पे मैं एप्पल कट कर रही थी, पीके जी का ऑफिस चल रहा था क्योंकि फ्राइडे था, तो उनके लिए एप्पल कट कर रही थी। मैं तो फ्रूट्स ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, बट येस वही है कि घर में फ्रूट्स रखे हैं, ख़राब हो जाते हैं रखे रखे, तो बस उनको कट करके एप्पल दूंगी यहाँ पे और उसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी चाय एंजॉय करूँगी। फिर आपसे मिलती हूँ। और बस यहाँ पे हो गया है रात का समय, हम लोगों का डिनर वगैरह सब हो गया था। तो डिनर विनर के टाइम पे जब मैं बनाती हूँ और जब हम लोग खाते हैं उस बीच में विराज का खेलना कूदना चलता रहता है। तो ये सब टॉयज़ वो फैला के रखता है खेलते टाइम, लेकिन उसकी एक अच्छी आदत है कि वो अपने टॉयज़ को वापस से प्लेस पे ही रखता है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, उसके बाद ही वो सोने के लिए जाता है। बहुत वंस इन अ वाइल ऐसा होता है कि उसका मूड नहीं है तो वो नहीं रखेगा, बट 99% वो अपने टॉयज़ खुद ही रखता है। और आज उसको खेल मिला हुआ था कि मैं ऐसे स्कूटर पे आऊँगा दौड़ के और आप मेरे स्कूटर की बैक सीट पे ऐसे सामान रखना और मैं वापस से उस सामान को उसकी जगह पे रख कर आऊँगा। तो बस यहाँ पे ये उसका खेलना चल रहा था रात में, तो बस वही वो एंजॉय कर रहा था। और ये है नेक्स्ट डे सैटरडे की क्लिप। तो सैटरडे को मॉर्निंग में बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ही तेज़, और हम लोग निकले थे विराज के स्कूल के लिए कुछ वो लेने के लिए गिफ्ट्स वगैरह, क्योंकि उसका बर्थडे था 5 मार्च को। तो सैटरडे वीकेंड था तो उसी दिन हमारे पास टाइम था लाने का। तो यहाँ पे मेरे बाल आप देख सकते हो कितने उड़ रहे हैं, बहुत तेज़ हवा है। और हम लोग निकल गए थे मार्केट सामान लेने के लिए। तो चलो चलती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। फिर आए तुम यहीं, तुम्हें भी तो ले आए। पकड़ चाबी हटा कर। तो भाई हम लोग आ गए फिर से मिस्टर भटूरा के छोले भटूरे खाने। तो बस विराज के सारे गिफ्ट्स लेके उसके बाद हम लोग गए थे डी मार्ट। वहाँ से मुझे किचन के लिए कुछ सामान लेना था। डी मार्ट में बहुत रश था तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो घर आ गई हूँ। ये विराज ये खा रहा है जेम्स, दिखाना, ये लाया है जेम्स। तो मैं गई थी आज लेने विराज के बर्थडे के लिए, वो जो स्कूल में बच्चों को रिटर्न गिफ्ट्स वगैरह देना है ना, तो वो सब लेने के लिए गई थी। ट्यूसडे को हमारे विराज का बर्थडे है 5 मार्च को, और कुछ किचन का सामान थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो रहा था तो बस वही सामान लेकर के आई हूँ। तो आफ्टरनून में ही गए थे हम लोग, तो पहले तो इसी के लिए लिया, इसका सामान लिया,
और फिर किचन का सामान लिया। तो आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देती हूँ क्या क्या है। तो ये जो है ना, ये पन्नी मैं खोल लेती हूँ। तो इसमें तो मैं लाई हूँ पैकेट्स बच्चों के इस टाइप के। तो ये कैमल का है, इसमें पेंसिल, इरेजर, शार्पनर और दो टाइप के कलर्स हैं इसमें, स्केच पेन्स और वैक्स क्रेयॉन्स, और ये फेविकॉल वगैरह है इसमें। तो पैक है ये पूरा, कई सारी चीज़ें हैं इसमें। तो नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए मुझे ठीक ही लग रहा था ये सेट पूरा, कलर्स वगैरह सब कुछ है इसमें। तो ये पूरी क्लास के बच्चों के लिए ये मैं ले आई हूँ सेट। और अलग से टॉफ़ीज़ ले आई हूँ, टॉफ़ी का पैकेट है ये। 2 थैले सामान के इधर हैं, 2 थैले इधर हैं। तो इस बार बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, ये 4 थैलों में ही सामान आ गया किचन का। और उसी में मैं एक टॉफ़ी का पैकेट ले आई हूँ, वो अलग से भेज दूँगी। तो एक एक इसकी मैम जो है एक एक ये दे देंगी और टॉफ़ी दे देंगी बच्चों को। तो बस यही सोचा है फ़िलहाल कि बच्चों के लिए यही हो जाएगा, ये एक एक पैकेट हो जाएगा और टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और एक इसको प्लांट भी लेके जाना है, तो वो स्कूल में लगवाते हैं एक प्लांट बर्थडे वाले दिन। जिस भी बच्चे का बर्थडे होता है उसके हाथों से ही लगवाते हैं स्कूल में। तो एक प्लांट ले जाना है, तो वो मैं मंडे को ही खरीदवा दूंगी यहाँ से। और अभी ये किचन का कुछ सामान है, जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी वो लेकर आई हूँ। तो अभी ये सब भी ऑर्गेनाइज करना है, थोड़े बहुत बर्तन हैं इधर। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 7। तो बस पहले मैं चाय बनाऊंगी, बढ़िया सी चाय पियेंगे। उसके बाद डिनर का देखती हूँ, कुछ रखा है, कोई सब्जी बना लूँगी फटाफट से। और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो बस यहाँ पे ये विराज के बर्थडे गिफ्ट्स पे मैंने चॉकलेट लगा दी थी, टॉफ़ी लगाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। और चॉकलेट्स लगा के मैं उनको पैक कर दूँगी और बस उसका ये गिफ्ट रेडी हो जाएगा क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो बस यही कुछ बर्थडे प्रेप्स थी जो चल रही थी। और ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। और नेक्स्ट व्लॉग आप लोग ज़रूर देखना, विराज का बर्थडे सेलिब्रेशन। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।